माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कल के ब्लॉग में हम दीदी के यहाँ पहुँच गए थे और रबड़ी खाने के बाद ना हम लोगों ने ब्लॉग का एंड भी कर दिया था और इसके बाद आ गए अपने मायके पछौआ धाम। और रात में ना 11:30 बज रहे थे और आते ही ना बुआ भतीजी का प्यार देखिए। बिट्टू ने ना सोन परी को ना सोते समय ही जगा लिया है और जैसे ही बुआ के अपने गोदी में आई ना वैसे ही इसने आँख भी खोल दिया है। तो यहाँ पर पहले हम दोनों लोग इसको कस के कर लेते हैं प्यार। और भाभी यहाँ पर ले आई थी पेड़ा और पानी, तो हम भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी हम ये सब नहीं खाएंगे, दीदी के यहाँ इतनी रबड़ी खा लिए हैं। और आंचल बहू ने खाना भी बना लिया था, लेकिन रात में हमने फिर कोई वीडियो नहीं शूट किया है। और पूरा 1 घंटे हम लोगों ने जग करके सब लोगों ने बैठ करके आराम से बातें किया, सोन परी को खिलाया। और ये गाइस सुबह का ब्लॉग है, तो हमारी भाभी जी लग गए हैं झाड़ू लगाने में। आंचल बहू भी अपना किचन क्लीन कर रही हैं और इसके बाद जा रही हैं सबके लिए चाय बनाने के लिए। और हम फूल बेलपत्री तोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाभी के आंगन में ना कितना बड़ा परवर का पेड़ है और छोटे छोटे ना परवर भी लगे हुए हैं। तो वही भाभी से कह रहे हैं कि तोड़ते हो, तो कह रहे हैं हाँ, डेली इनको 3-4 परवर निकल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं, गुड़हल के फूल हैं और हैं गुलाब के फूल हैं। और फूल बेलपत्र तोड़ने के बाद ना हम जा रहे हैं नहाने। और यहाँ पर दीदी और हमारे दादू भैया आराम से कर रहे हैं बैठ करके बातें। और हमसे भैया जी बोल रहे हैं कि कहाँ जा रही हो सुबह सुबह से नहाने, आओ थोड़ी बैठ करके सब लोग करते हैं बातें। तो हमने कहा नहीं भैया, नहा लेते हैं, हम लोगों को कहीं जाना भी है। और चाय बन गई थी तो भाभी जी हमारी सबको दे रही हैं चाय। और सोन परी भी ना सुबह से जग गई सब लोगों की आवाज़ें मेरा सुनी। बेटू, ओले दोयोले ओले दोयोले, कैसे मुंह बना रही हो? जय माता दी बेटू, जय माता दी। ओले दोयोले, अरे रात में किसके पास सोए हो? हमारे पास सोए हो ना? बेटू, बेटू, अले दादी के साथ कहाँ जा रहे हो? किचन में जा रहे हो? हैं? सुबह के साफ़ सफाई वाले भी काम हो गए थे। तो यहाँ पर जो सफाई वाली आती है हमारी रनुआ मौसी, वो लग गई अपने कामों में, आंगन की कर रही धुलाई। और आंचल बहू भी रूम में लगा रही है अपने झाड़ू। और यहाँ पर ना हमारे भैया जी सोन परी को लेकर के खिला रहे हैं। तो दीदी भाभी सब लोग लगे हुए हैं। और जिस घर में ना छोटे बच्चे रहते ना, तो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो, अपने आप टाइम पास हो जाता है छोटे बच्चों में जब लग जाओ। और हम गाइज ये ब्लॉग हमने शूट किया था 28 अगस्त को। और जैसे कि आखिरी सोमवार, तो आखिरी सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। भोले बाबा सबके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ लाएं, सबके जीवन में हरा भरा रहे। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं नहाने, नहा करके जल्दी रेडी होते हैं। माता दी गाइज, हमने नहा लिया, आंचल बहू भी नहा करके सबको बना रही है चाय। और भाभी जी हमारी नहा करके दे रही सूर्य भगवान को जल। ये देखिए भाभी जी हमारी सूर्य भगवान को जल दे रही हैं। और बहू रानी कुछ पूछने गई हुई हैं सासू माँ से कि क्या बनाना है खाने में। क्यों, यही बात है ना। हम लोगों के यहाँ ना बहुएं पूछ करके खाना बनाती है कि कितने लोगों का खाना बनाना, कितने लोगों का नहीं बनाना है। और बड़ी वाली दीदी को दिखा रहे हैं, हमसे पहले दीदी ने बाजी मार दिया। देखिए दीदी ने कितने अच्छे शिवलिंग बनाई हैं और रुद्राएं बना ली हैं। आप लोगों से तो ये बताया ही नहीं है कि आज मतलब सावन का आखिरी सोमवार है। तो हाँ जी, आज है सावन का आखिरी सोमवार। तो हम लोग पहले यहाँ पार्थी पूजन करते हैं, इसके बाद हम लोगों की तैयारी है, चल रहे हैं। आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं, यहीं पास में है। कई बार हमारे ब्लॉग में आप लोगों ने दर्शन किया है जमरेही बाबा के। तो कल से हमारी दीदी की प्लानिंग चल रही है कि दीदी चलेंगे और वहाँ के दर्शन करेंगे। तो जल्दी कर लेते, इसके बाद हम लोगों को निकलना है तर्रा के लिए, क्योंकि हमारे जो छोटे वाले भैया हैं लखन जी भैया, आज वो भी रुद्राभिषेक का मतलब रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। और वहीं पर जो मतलब अपने पास में तर्रा के पास ना मोहतरा है, दिखतवारा, उसको भी दिखतवारा भी बोलते हैं, मोहतरा भी बोलते हैं। तो वहीं पर है तालाब के किनारे भोले बाबा का ना बहुत ही पुराना मंदिर है, जैसे कि हमारे नानी नाना के समय का है, उन्हीं लोगों ने बनवाया था। तो वहीं पर है, लेकिन हमने भैया से मना किया है कि 8:30 यानी 10 बजे तक का रखना, क्योंकि हम लोगों को ना निकलते निकलते 8:30 बज जाएंगे। और अभी जमरेही बाबा भी जाना है, तो वहाँ भी हम लोगों को टाइम लग जाएगा। तो देखिए भोले बाबा की कृपा होगी तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे और आप लोगों को भी शामिल करेंगे रुद्राभिषेक में। तो जल्दी पहले करते पूजा पाठ। दीदी ना हमको काफ़ी समय से आवाज़ दे रही थी। हम ना आज सोन परी को खिलाने में ना काफ़ी टाइम लग गया। और जब होता है ना मायके आओ, जब सुबह सुबह सबके पास बैठ जाओ ना, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। दीदी मुझे सुबह से कह रही जल्दी सोफा नहाओ, जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि जल्दी हम लोगों को निकलना भी है।
तो वही बिट्टू पूछ रहे थे कि बुआ हम भी चले। हमने कहा देखो चाची चाचा ने तो बुलाया ही है, तुमको भी जाना चाहिए। तो देखिए बिट्टू भी गई हुई है नहाने के लिए। अब सबकी तैयारी कैसे बनती है, अभी सब लोग हम लोग साथ में निकलते हैं कि बाद में निकलते हैं। तो हमारी भाभी जी आ गई लोटा वोटा लेकर के सूर्य भगवान को जल दे करके। बिट्टू भी स्नान कर ली। अब बिट्टू भी जा रही हमारी रेडी होने जल्दी। आंचल बहू लग गई खाना बनाने में। तो पहले बना रही मनु के लिए मैगी, क्योंकि मनु को ना नाश्ते में यहाँ भी मैगी चाहिए। और आ करके ना अपनी भाभी से ना चुपचाप कह देता है कि भाभी हमको नाश्ते में क्या चाहिए। तो यहाँ ना हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमको क्या, आंचल बहू का यानी देवर भौजाई का ना गुप चुप वाला काम चलता है। क्यों देखिए यहाँ ये ना प्याज वाली मैगी बना देती तो आराम से खा लेता है। अगर मैं कभी प्याज वाली मैगी बनाती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं खाता। आप लोग भी कजलिया के दर्शन करिए। हम लोगों के यहाँ नहीं ऐसे कजलिया बोई जाती हैं, और ये कजलिया ना विसर्जन होंगी यानी रक्षाबंधन वाले दिन यानी पूर्णवासी वाले दिन। और जैसे कि जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन नहीं होगा, उसके दूसरे दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा, गुरुवार वाले दिन। तो जल्दी हम करते हैं पार्थिव पूजन। पहले पूरा सामान निकाल लेते हैं, हम दीदी भाभी सब लोग कर लेते हैं पहले पूजा। इसके बाद ये देखिए बुआ भतीजी जा रहे हैं सदगुरु भगवान के दर्शन करने के लिए। हम लोग भी चल रहे हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। कितनी प्यारी लग रही है सोनपरी। अरे कितनी प्यारी फ्रॉक पहने। क्यों ए सोनपरी कितनी प्यारी लग रहे हो आप। रात में भी हम लोग नहीं आ पाए थे सदगुरु भगवान की कुटी में, क्योंकि काफ़ी रात में आए हैं। और भाभी बोल रही थी कि 11:30-12 बजे अब कुटी में मत जाओ, भगवान जी सो रहे होंगे, इसीलिए हम लोग रात में नहीं आ पाए थे। हम भी कर रहे हैं सदगुरु भगवान के दर्शन, आप लोग भी करिए सदगुरु भगवान के दर्शन। तो पहले हम सब लोग कर लेते हैं पूजा। परिक्रमा करने के बाद चढ़ाते हैं फूल बेल पत्र। और यहाँ पर भी सदगुरु भगवान का पूरा अभिषेक सुबह ही हो गया था, यानी पंडित जी ने कर दिया था। अब लगाते हैं मीठे का प्रसाद। आप लोग भी आ जाइए, सदगुरु भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद आप लोग भी लीजिए। हम लोग भी ले रहे हैं और सबको दे रहे हैं पहले प्रसाद। इसके बाद चल रहे हैं दर्शन कर लिए सदगुरु भगवान के, आप लोगों को भी करवा दिए। और सोनपरी ने भी दूर से दर्शन कर लिया, क्योंकि अभी इसकी झालर है। बिट्टू इसके तेल कितना निकल रहा है सर से, हमारे कपड़ों में भी लग सकता है। तो हम लोग बस अब चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद चलते हैं जहाँ को आप लोगों को बताएं भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। तो जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि बिना चाय पिए ना तो अपनी गाड़ी चलने वाली नहीं है। चाय तो बहुत ही ज़रूरी है। टाइम ना 8:30 बज रहे हैं। आंचल बहू से बोल करके आए थे कि जब तक हम पूजा पाठ में लगे हैं हमारी चाय रख दो पकने के लिए। आंचल बहू ने सबके लिए नाश्ते में यहाँ पर क्या बनाया है, तो इन्होंने बनाया है पोहा। और कितना अच्छा खिला खिला सा पोहा दिख रहा है। तो हम लोगों को तो खाना नहीं था, क्योंकि सोमवार का हम लोगों का व्रत है, हमारा, बिट्टू का, बड़ी वाली दीदी का, भाभी का, सभी का है। लेकिन भैया लोग सभी लोग हैं तो सबको निकाल दिया गया नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पीजिए चाय, हम भी जल्दी पी लेते हैं चाय। नाश्ता करने के बाद ना सबकी तैयारी बन गई है, तो अब हम सब लोग निकल रहे हैं। पहले चल रहे हैं जमरेही बाबा के दर्शन करने के लिए। और भाभी भी रेडी हो रही हैं। थोड़ी सी ना हमारी भाभी जी को टाइम लग जाता है, क्योंकि घर की ना इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और इतने लोग ना काम करने वाले हैं ना, सबको सुबह से नाश्ता चाय सब देना पड़ता है। और यहाँ पर भाभी ने यानी पूजा की टोकरी भी सजा लिया है, इसमें ना पूरा रुद्राभिषेक का सामान रख ली हैं। तो वही हम हंस रहे थे। और हमारी भाभी जी ना बहुत ही पूजा पाठ करती हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं जमरेही बाबा के मंदिर। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, यानी तालाब का किनारा है, भोले बाबा का मंदिर है। तो यहाँ से फूल बेलपत्र तो वैसे हम लोग घर से लेकर के आए थे, लेकिन नारियल और थोड़ी बहुत सामान यहाँ से भी ले लेते हैं। और इसके बाद हम सब लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ कौन मिल गया है, यानी बिट्टू के मामी और मामा जी मिल गए थे। तो आप लोग भी जमरेही बाबा के दर्शन करिए। और देखिए जमरेही यानी बाबा भोले बाबा ना एकदम से छुपे हुए हैं बेल पत्र फूल से। और ये है चांदी का छत्र। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने मतलब ताला लग गया था, तो ताला खुलवा करके और गेट के अंदर हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। अच्छे से रुद्राभिषेक हम लोगों ने किया है। आप लोग भी नंदी बाबा के दर्शन करिए। और इसके बाद ना बारी बारी करके हम लोग गेट के अंदर जा रहे हैं और भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सो गाइस आप लोग ना बहुत ही किस्मत वाले हो कि आखिरी सोमवार को आप लोग भी यहाँ जमरेही बाबा के दर्शन कर रहे हो। सच तो ये है ना कि 2 महीने तक हम यही सोचते रहे कि पिछले बार भी हम मायके नहीं
नहीं आ पाए थे और हम सोच रहे थे कि मायके जाएंगे तो जमरही बाबा के दर्शन ज़रूर करेंगे, लेकिन भोले बाबा की कृपा है कि भोले बाबा ने अचानक हमको बुला ही लिया, तो यहाँ पर हम सब लोगों ने कर लिया दर्शन। हम लोग ना जैसे ही मंदिर से बाहर आए ना, वैसे यहाँ पर मिल गई हैं प्राची की भी मामी और मामा, और प्राची की यानी मामी की बहू भी मिल गई हैं, तो सबसे मिलना भी हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। कई साल बाद सबसे मिलना हो पाया है। लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों से हम बात भी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए हमको ना वॉइस ओवर करना पड़ा। और बिट्टू कह रहे थे कि बुआ चारों तरफ ना भोले बाबा के भजन भी चल रहे थे और यहाँ थोड़ी समय के लिए ना भजन बंद हो गए थे, तो आप लोगों को ना भोले बाबा के मंदिर में जय जयकार कैसे हो रहे वो भी सुना दिए, घंटों की आवाज़ भी सुना दिए। और यहाँ पर प्राची की मामी की बहू भी थी, तो सबसे मिलना भी हो गया। और बिट्टू ना उसका घूंघट खोल खोल करके देख रही थी, तो बहू भी बहुत ही अच्छी। और ये हमारे बुआ जी के बेटे हैं, यानी आए हुए हैं बेनीपुर से, सबसे मुलाकात हो गई। और ये भोले बाबा की कृपा है कि हमने ये सोचा भी नहीं था कितने लोगों से आज यहाँ मंदिर में मुलाकात हो जाएगी। और इसके बाद ना हमारी भाभी जी बोल रहे हैं, यानी बिट्टू की मम्मी, कि हम सोच रहे हैं कि पूर्णवासी को यहाँ पर ब्राह्मण भोजन भी करवा देते हैं, सब लोग आइए। तो अब देखिए भोले बाबा की कृपा होगी तो वहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, यानी दोबारा फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग पहनते हैं जल्दी स्लीपर, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और कई जगह ना यहाँ पर यानी रोट और सब्जी का ये भी प्रसाद बन गया था, तो देखिए काफ़ी बहनें यहाँ पर बना रही हैं और काफ़ी मेला भी था, तो सभी लोग ना हंसने लगे, सबसे मिलकर के इतना अच्छा लगा। और आप लोग ना कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि जमरही बाबा के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे। और हमारे जो यानी बिट्टू के मामा है ना, बहुत ही मजाक करते बीच बीच में, कह रही हैं शोभा अच्छे से वीडियो बनाते रहना। तो हमने कहा हाँ भैया ये काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, उन लोगों को ना हमारे मायके के ब्लॉग बहुत ही पसंद आते हैं। सो गाइज यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं अतर्रा के लिए, अब बस पहुँच ही गए हैं अतर्रा। हमने रास्ते में और ज़्यादा कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। इसके बाद हम सीधे ही पहुंच रहे हैं मंदिर। हम घर नहीं गए हैं क्योंकि रुद्राभिषेक शुरू हो गया था और यहाँ पर सभी लोग आ गए थे, तो चल रहे हैं मंदिर के अंदर। और आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए ये भी तालाब का किनारा है और ये है यहाँ पर मोहतरा, जहाँ के लिए हम बोल रहे थे आप लोगों से दिखित द्वारा। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और हमारे छोटे वाले भैया यानी लखन जी और श्रेया दोनों लोग कर रहे हैं यहाँ पर रुद्राभिषेक। और हम लोग ना डोरी पकड़ करके सभी लोग बैठ गए थे और अतर्रा से भी भैया लोग यानी भाभी भैया सभी लोग आ गए थे। सो गाइज आप लोग भी शामिल हो जाइए। हरे हरे भोले नमः, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव रामेश्वर, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे शिवाय, ओम हरे हरे भोले, शिव सोमेश्वर, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः, हरे हरे अभिषेक भी हो गया। पंडित जी अभिषेक के मंत्र तो बोल ही रहे थे, लेकिन हम सब लोग ना ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और यहाँ पर पूरा भोले बाबा का श्रृंगार हो गया। और ये मंदिर, ये भोले बाबा जो हमारे नानी नाना थे ना,
उनके हमारे नाना जी के जो पिताजी थे, बाबा जी थे, उन्होंने यानी प्राण प्रतिष्ठा सहित भोले बाबा को यहाँ पर बैठाया था। और हम काफ़ी छोटे छोटे थे। देखिए कितने समय बाद है भोले बाबा ने आज हमको ये मौका दिया है कि इस मंदिर में हम आए हैं। इतनी बार यहाँ मायके आए हैं लेकिन कभी हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, और हमारे लखन जी भैया हैं कि यहाँ तक हम लोगों को पहुँचा दिए। आज का ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे हुआ भंडारा। जय माता दी।